लाहौर में एक ब्लास्ट हुआ। हाफिज सईद को फिलहाल गिरफ्तार किया हुआ है, नजरबंद किया हुआ है। हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका होने का मतलब क्या है? ऑब्वियसली भारत के हवाले से वो बड़े हाई प्रोफाइल टारगेट हैं कि हाफिज सईद के पीछे दो एजेंसियां लगी हुई हैं, एक सीआईए लगी हुई है और एक रॉ लगी हुई है। दोनों का आपस में गठजोड़ भी है। पाकिस्तान के अंदर हालात को खराब करके इंडिया अपनी कोल्ड स्टार्ट मिलिट्री डॉक्ट्रिन को अप्लाई करेगा। लाहौर में बड़े सालों के बाद कोई वाकया हुआ है नाजरीन, और ये छोटा वाकया नहीं है। किसी की रेजिडेंशियल प्लेस पे जाके पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद के घर के पास एक बड़ा बम धमाका हुआ है और कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य हाफिज सईद को टारगेट बनाना था। अभी धमाके का धुआं छटा भी नहीं था कि आनन फानन में पाकिस्तान ने भारत पर इल्जाम लगा दिया कि यह कारनामा भारतीय खुफिया एजेंसी रा का किया धरा है। रा को लेकर पाकिस्तान में इतना डर क्यों बना हुआ है? क्या रा के हाथ अब हाफिज सईद के गिरबान तक पहुँच चुके हैं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए आइए देखते हैं इस वीडियो का अगला भाग। हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका हुआ है। हाफिज सईद को फिलहाल गिरफ्तार किया हुआ है, नजरबंद किया हुआ है। हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका होने का मतलब क्या है? यह पाकिस्तान के लिए कितनी खतरे की बात है? हाफिज सईद गिरफ्तार है या नजरबंद है? अच्छा, बाज इत्तलात के मुताबिक जिस जगह धमाका हुआ हाफिज सईद वही नजरबंद है, और बाज इत्तलात के मुताबिक उनको किसी खुफिया मकाम पे मुंतकिल किया गया है, क्योंकि एक ऐसी पर्सनैलिटी है इनकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। इतना बड़ा सवाल उठा दिया है कि इतने सिक्योरिटी एहलकार होने के बावजूद एक मोटरसाइकिल वाला 3 दफा वहां से गुजरा, किसने उसको रोका नहीं, बिलाखिर वही मोटरसाइकिल वाला फट गया। यानी एक बात तो इस औरत के बयान के मुताबिक साबित होती है कि यह खुदकुश हमला था, और जो तबाही हुई है उसके मनाजर में आपको यहां दिखा नहीं सकता। मेरे दिल में पता नहीं कहीं से बात आई कि यार ये अमेरिका जो है ना वो यार ये रॉ मिलके ये अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और वही करना हुआ। मैं तो चाहता हूं मेरे दिल की बात झूठी हो जाती। वो जनाब धमाका हो गया लाहौर में, इतने लोग जख्मी हुए, बेचारे कुछ शहीद भी हो गए। अच्छा, अब होता यह है नाजरीन कि हाफिज सईद के पीछे दो एजेंसियां लगी हुई हैं, एक सीआईए लगी हुई है और एक रॉ लगी हुई है। दोनों का आपस में गठजोड़ भी है। ठीक हो गया। आप मुझे यह बताएं, हाफिज सईद कितने अरसे से वहां पे रह रहा था? अच्छा, इससे पहले हाफिज सईद तो नजरबंद भी नहीं थे, ठीक है, वो तो खुलेआम जलसों में भी जाते थे। तब हमला क्यों नहीं किया गया? ये जिस रोज पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर रहा है, उससे अगले ही रोज ये धमाका हो जाना, ये कोई इत्तफाक की बात थोड़ी है। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सीआईए और रॉ इनका गठजोड़ बन चुका हुआ है। मेरे मुंह में खाक, मैं नहीं चाहता मेरी बात दुरुस्त साबित हो, या अल्लाह मेरी बात गलत साबित हो। अब पाकिस्तान में दोबारा से एक दफा दहशतगर्दी को जन्म देने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला सलामत रखे हमारी पाक फौज को, अल्लाह ताला सलामत रखे हमारी आईएसआई को। दो तरह से प्रेशर बिल्ड किया जाएगा। एक तो पाबंदियां, ये बड़ी पुरानी बात है, अब की बात नहीं है। मैंने को 2-3 महीने पहले प्रोग्राम किया था, और मेरे प्रोग्राम में एक बहुत ही सीनियर सफारतकार ने आके कहा था कि भाई पाकिस्तान से अमेरिका अड्डे मांगेगा। तब ये बात भी नहीं हुई थी अड्डों वाली। और हाफिज सईद एक यूं कह लें कि एक तरह से टेस्ट केस होगा हमारे लिए। हमें ये देखना होगा कि इसके पीछे एग्जैक्टली कौन है, इनके हैंडलर्स पाकिस्तान में क्या हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज एक्टिव हो चुकी होंगी। लाहौर में बड़े सालों के बाद कोई वाकया हुआ है नाजरीन, और ये छोटा वाकया नहीं है। किसी की रेजिडेंशियल प्लेस पे जाके, और हाँ, सिक्योरिटी पे सवाल उठते हैं, उस पर तो मैं सवाल उठाऊंगा, चाहे वो वहां पे जो भी था, वहां पे किसी भी एजेंसी का आदमी वहां पे सिक्योरिटी का फर्ज अंजाम दे रहा था। मुझे लगता है गफलत है, ये एक बात मुसल्लम है। जो लाहौर में एक ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट की जो सिग्निफिकेंस है, जो अहमियत है, वो बढ़ गई है, क्योंकि उस ब्लास्ट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो कालिदम लश्कर तैयबा जो है, उसके जो लीडर हाफिज सईद हैं, उनकी रहायश वहां पे थी। दिया हुआ है। ऑब्वियसली भारत के हवाले से वो बड़े हाई प्रोफाइल टारगेट हैं कि माजी में ये जिहाद वाली
और कश्मीर के अंदर जहाद करने की यूज वो सारी बैकफायर कर गई, और वो जो जो चीजें हमारे लिए हम एसेट समझते थे वो सारी लायबिलिटी बन गई। और अगर हमने अफगान जहाद के फौरन बाद ये सारी चीजें रिवर्स कर लेते, मुआशरे के अंदर क्लैशन को बंद कर देते, ड्रग्स कल्चर बंद हो जाता, जहाद ना होता, मदरसास को हम मेन स्ट्रीम कर लेते इन टर्म्स ऑफ उनको यूनिवर्सिटीज बना लेती, हुकूमतें वहां पे अपने कंट्रोल कर लेती और स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न प्रोग्रेसिव एजुकेशन दी जाती, तो हमारा मुआशरा बहुत सारी खराफात से बच सकता था। लेकिन हमने वो हम ना बच सके उससे, और फिर नुकसान ये हुआ कि हमारे मुआशरे में तोड़ फोड़ हुई, नुकसान ये हुआ कि हमारे घर जले, लोगों की जानें गई, नुकसान हुआ, और बाद में पता चला कि भाई ये तो हमें तो इस साइड पे खड़ा होना चाहिए था और हम किधर चले गए। बल्कि आज भी कंफ्यूजन है जब हमारा वजीर आजम और वजीर खारजा कहते हैं कि अलकायदा उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं, या उसको शहीद या दहशतगर्द कुछ भी नहीं कहते और खामोश रहते हैं। और ये बात तो अब इंडियन जनरल के बयान से साबित आ गई कि ये लोग एक बहुत बड़ा विंग बनाए हुए हैं दहशतगर्दी का, जिसका काम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना है। दहशतगर्दी किधर हो रही है? दहशतगर्दी टीटीपी के जरिए हो रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जरिए हो रही है, और कराची में हो रही है। और ये तीनों वाकयात, ये सारी इंसर्जेंसीज और बगावतें और अर्बन वॉर और फोर्थ जनरेशन वॉर, ये सब कुछ वो है कि जो हम इतने बरस से ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर हालात को खराब करके इंडिया अपनी कोल्ड स्टार्ट मिलिट्री डॉक्ट्रिन को अप्लाई करेगा। यानी जैसा मशरकी पाकिस्तान में इन्होंने किया था कि मुक्ति बानी के गुंडे और दहशतगर्द भेजकर पहले पाक फौज को फंसाया, उसके बाद चारों तरफ से फौजें लेकर अंदर दाखिल हो गए। ये 71 वर्षीय हाफिज सईद दरअसल पाकिस्तानी सेना की ही पैदाइश है। इसे भारत के खिलाफ खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए खड़ा किया गया था। इसने जमाते उल दावा नामक एक संगठन बनाया। कहने को तो यह संगठन पाकिस्तान में सामाजिक कार्य करता है, स्कूल मदरसे आदि चलाता है, पर इन सब की आड़ में यह गरीब घर के बच्चों को मदरसे में पढ़ाई के नाम पर इकट्ठा करता है, उन्हें जिहाद का पाठ पढ़ाता है, भारत के खिलाफ उनके मन में नफरत का बीज बोया जाता है, उनका माइंड वॉश किया जाता है, फिर उन्हें हथियार की ट्रेनिंग दी जाती है, और वे जब बच्चे परिपक्व हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तानी सेना की मदद से उन्हें भारत के विशेषकर जम्मू कश्मीर राज्य में दाखिल कराया जाता है, ताकि वहां पर जाकर ये आतंकवाद का नंगा नाच कर सके। यह सब काम पहले भी अमेरिका के लिए पाकिस्तान कर चुका है। पाकिस्तान के लिए ऐसा करना कोई नई बात नहीं है। जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ दाखिल हुआ तो अफगानिस्तान से सोवियत संघ को निकालने के लिए अमेरिका ने कहा कि आप एक जिहादियों की फौज बनाओ। तब पाकिस्तान ने पूरे मुस्लिम देशों से गरीब घर के बच्चों को इकट्ठा किया, उन्हें जिहादी बनाया, उन्हें आर्म्स की ट्रेनिंग दी, और फिर उन्हें अफगानिस्तान में दाखिल कराया गया ताकि वे सोवियत संघ से लड़ सके, और उन्हें तालिबान का नाम दिया गया, जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। और आज अब सोवियत संघ तो वहाँ से चला गया, लेकिन वे तालिबानी अब भी पाकिस्तान के गले की हड्डी बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान वही फार्मूला जो सोवियत संघ में अपनाया था, जिसमें उसको सफलता मिली थी क्योंकि पीछे से अमेरिका खड़ा था, वही फार्मूला पाकिस्तान भारत पर भी आजमाना चाहा, और भारत के खिलाफ भी वह आतंकवादियों को इकट्ठा किया, और जमाते उल दावा नामक संगठन इस काम में उसकी मदद किया। लेकिन भारत में उसको सफलता नहीं मिली, और पाकिस्तान को यह हुआ कि पाकिस्तान को इस कारण आतंकवादी देश ही घोषित कर दिया गया, उस पर आतंकवाद का ठप्पा लग गया, और एक बार नहीं 3 बार पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में इन्हीं आतंकवादियों को संरक्षण और समर्थन देने के कारण, धन मुहैया कारण जा चुका है, और अभी भी FATF के ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, जिसकी अगली सुनवाई 24 तारीख को इसी महीने होने भी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव जब पाकिस्तान पर बढ़ा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जर्जर होने लगी इस गलत कार्य और आतंकवादियों को संरक्षण समर्थन देने के कारण, तब पाकिस्तान को थोड़ा होश आया। हालांकि दिखाने के लिए ही उसने हाफिज सईद को गिरफ्तार किया, उस पर मुकदमा चलाया और उसको सजा दी गई, और कहा जाता है कि कागज में वह जेल में बंद है, लेकिन दरअसल वह अभी भी अपने घर में ही रह रहा है। इसी कारण जो अभी बम ब्लास्ट हुआ है, जो हाफिज सईद को टारगेट किया गया है, वह चूंकि उस घर में वह मौजूद था इसलिए उस घर में टारगेट किया गया है, लेकिन कागज कलम में वह वहाँ के जेल कोट लखपत में बंद है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि जब अमेरिका में 9/11 2001 की घटना हुई थी और अमेरिका के वर्ल्ड टावर को ध्वस्त किया गया था, उसमें लश्कर तोयबा का नाम सामने आया था। दरअसल लश्कर तोयबा पर अमेरिका ने उस घटना के बाद, यानी 9/11 की घटना के बाद अमेरिका ने लश्कर तोयबा पर प्रतिबंध लगा दिया। तब लश्कर तोयबा ने जमाते उल दावा के गठन में भी मदद किया था,
और यह जमाते उल दावा का फ्रंट लश्कर तोयबा का यह फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया क्योंकि उस पर प्रतिबंध लग गया। लेकिन भारत में जब 26/11 की घटना मुंबई में 2008 में हुई तो भारत के दबाव के कारण फिर इस जमाते उल दावा जो हाफिज सईद का संगठन है, जो लश्कर तोयबा के बाद गठित हुआ था, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। आप लोगों को ज्ञात होगा कि 26 फरवरी 2019 को जो भारत ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वह सर्जिकल स्ट्राइक भी इसी जमाते उल दावा के मदरसे पर किया गया था, जहां पर आतंकवादियों की ट्रेनिंग, जिहादियों की ट्रेनिंग दी जा रही थी, और जिसके कारण पाकिस्तान ने हाय तौबा मचाया था। अगर जमाते उल दावा के घर के सामने इस हाफिज सईद के घर के पास बम ब्लास्ट हुआ है और उसमें भारत का नाम रा का, हालांकि गलत या सही तरीके से पाकिस्तान में लाया जा रहा है, तो इससे साबित होता है कि रा का डर अब पाकिस्तान में बन गया है। और यह डर अगर अपने दुश्मन के देश के लोगों के दिमाग में हो कि रा इतना शक्तिशाली है कि कुछ भी करेंगे तो वह पाकिस्तान में घुसकर मारने की स्थिति में है, तो यह हमारे लिए अच्छी बात है कि दुश्मन डरे कि भारत के खिलाफ कोई गलत कार्रवाई करने की हिम्मत न जुटा पाए। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।